हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। तो आज मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए थे, वर्ण व्यवस्था आ गई थी, जाति व्यवस्था आ गई थी, भेदभाव बढ़ने लगा था, तब एक धर्म का उदय हुआ बौद्ध धर्म, जिसने सभी को मानवतावाद का पाठ पढ़ाया। तो देखिए, जब लोहे की खोज हो गई थी, आर्थिक स्थिति देश की सुधर गई थी, कृषि होने लगा था, तो क्या हुआ कि जो जनपद थे वो महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। और वैदिक सभ्यता के आने से क्या हुआ था कि वर्ण व्यवस्था आ गई थी, जाति व्यवस्था आ गई थी। पहले वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल तक ठीक थी क्योंकि वो कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जन्म आधारित हो गई थी। तो क्या हो रहा था कि भेदभाव बढ़ गया था। लोग मतलब कि ब्राह्मण उच्च कोटि के हो गए थे और शूद्रों के साथ काफ़ी छुआछूत जैसी प्रथाएं स्टार्ट हो गई थी। तो इसी टाइम पे जब वर्ण व्यवस्था आ गई थी, जाति व्यवस्था आ गई थी, भेदभाव होने लगा था, जनपद जो थे वो महाजनपदों में परिवर्तित हो गए थे, तो इसी टाइम पे एक धर्म का उदय हुआ। ये धर्म था बौद्ध धर्म। तो इस धर्म ने सभी को मानवतावाद का पाठ पढ़ाया। तो ये धर्म कैसा था, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है, इनके बारे में। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में, आपको याद रखना है। और इनका जो जन्म हुआ था वो अच्छे कुल में हुआ था, मतलब कि ये राजा के कुल से संबंधित है। इनके पिता जो थे वो राजा थे और एक अच्छे कुल में इनका जन्म हुआ था, मतलब कि धनी परिवार था। तो जो इनका गोत्र था वो शाक्य गोत्र था। और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और इनकी माता का नाम महामाया था। तो कहीं कहीं इनकी माता का नाम माया देवी भी लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनका गोत्र शाक्य था, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और इनकी माता का नाम महामाया था। कहीं कहीं माया देवी भी ये लिख देते हैं। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो देखिए दोस्तों, जब तक इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक इनका नाम सिद्धार्थ था। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तब इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। तो अभी फिलहाल इनका नाम सिद्धार्थ है। तो देखिए कि इनके जन्म के कुछ समय पश्चात उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। जब जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के कुछ समय पश्चात क्या हुआ, इनकी माता की मृत्यु हो गई। फिर इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। तो जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनकी जो मौसी थी, कहीं कहीं इतिहासकार कहते हैं कि वो इनकी बुआ थी, पर ज़्यादातर ऐसा मानते हैं कि उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। तो इन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब ये जो थे गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जो थे, तो ये ना बचपन से ही काफ़ी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, काफ़ी शांत स्वभाव के बच्चे थे। इनका मन सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा लगता नहीं था, मतलब कि इनको जो शान और शौकत है इनसे काफ़ी मतलब इनको था नहीं छोटे से ही। तो क्या हुआ कि एक बार इनके पिता से कुछ संत मिलने आए। तो उन संतों ने शुद्धोदन से कहा, शुद्धोदन सिद्धार्थ के पापा, तो उनसे इन्होंने कहा कि जो तुम्हारा पुत्र है ये सिद्धार्थ, या तो ये एक अच्छा राजा बनेगा या फिर ये एक अच्छा संत बनेगा। तो यह सुनकर राजा जो है वो चिंतित हो गए, क्योंकि जो राजा था, जो शुद्धोदन था, वो चाहता था कि मेरा पुत्र एक अच्छा राजा बने। हर राजा उस समय यही चाहता था कि उसका बेटा भी उसी की तरह अच्छा राजा बने। किंतु जब संत आए तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र या तो एक अच्छा राजा बनेगा या फिर एक अच्छा संत बनेगा। तो ये बात सुन के शुद्धोदन काफ़ी चिंतित हो गया। उसको डर लगने लगा कि कहीं ये संत ना बन जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस बारे में उसने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया कि भाई क्या होगा। तो उसके मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि तुम क्या करो, सिद्धार्थ की शादी करवा दो। इससे क्या होगा कि उसका मन संसारी जीवन में लगेगा। शुद्धोदन ने इनका ये प्रस्ताव मान लिया और शुद्धोदन ने सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया। ठीक है, तो इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था यशोधरा। और इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में हो गया था, मतलब कि सिद्धार्थ जब 16 वर्ष का था तब इनका विवाह हो गया था। तत्पश्चात इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। तो विवाह के पश्चात भी उनका मन जो है संसारिक जीवन में नहीं लगता था। ये शांत रहने वाले व्यक्ति थे तथा महल की शान और शौकत उन्हें ज़्यादा लुभाती नहीं थी। अब क्या हुआ कि जब ऋषियों ने, जो संत आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि ये संत भी बन सकता है, तो उसके पिता ने इनका विवाह करवा दिया। विवाह के बाद इनका पुत्र भी हो गया राहुल, किंतु फिर भी इनका मन संसारी जीवन में ज़्यादा लग नहीं रहा है। तो ये बात फिर से राजा को क्या कर देती है, चिंतित कर देती है। तो फिर क्या करता है, जो राजा होता है वो सिद्धार्थ को बाहर घूमने के लिए भेजता है। अब वो घूमने के लिए क्यों भेजता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं इसको बाहर घूमने के लिए भेजूंगा तो शायद ये राज्य देखकर इसका मन संसारी जीवन में लगेगा और ये
एक अच्छा राजा बनेगा। तो वो क्या करता है, इसे बाहर घूमने के लिए भेज देता है। तो जब सिद्धार्थ बाहर घूमने के लिए जाता है तो सबसे पहले वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखता है, उसके बाद वो एक बीमार व्यक्ति को देखता है, तत्पश्चात वो एक मृत व्यक्ति को देखता है और फिर एक संत को देखता है। अब ये सब देखने के बाद वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। वो सोचता है कि इस दुनिया में तो कोई भी खुश नहीं है, सिर्फ एक संत ही था जो खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने संसारी मोहमाया को त्याग दिया है। अब जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को। तो वो देखता है कि इन तीनों में से कोई भी खुश नहीं था, किंतु जो संत उसने देखा था वो संत काफ़ी खुश थे। और वो संत खुश क्यों थे, क्योंकि उन्होंने वो मोहमाया से परे जा चुके थे, उनका कोई अपना नहीं था, ना कोई पराया था, और उनको इस दुनिया से कोई भी मतलब नहीं था। तो ये बात सिद्धार्थ को काफ़ी मतलब वो प्रभावित कर गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया, और उनके घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो क्या हुआ, ये सब देखने के बाद जब सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष के थे तब उन्होंने घर त्याग दिया, और उनके घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध के घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो घर से वहाँ क्या करें, नेपाल को निकले और 7 दिन तक आम के बाग में रहे, जिसे जो था अनुपिया गार्डन। 7 दिन बाद वह वैशाली पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात अलार कलाम संत से हुई, जिसको उन्होंने अपना गुरु बना लिया। ठीक है, तो जब वो वैशाली पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात अलार कलाम गुरु से हुई, जिसको उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो इनसे भी उन्होंने काफ़ी शिक्षा ली, किंतु इनकी शिक्षा पाकर भी उनका मन जो था वो शांत नहीं हुआ। उनकी मतलब जो इच्छाएं थी वो उनकी पूर्ति नहीं हुई। तो उसके बाद वो क्या किए, वो राजगृह पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात दूसरे संत रुद्रकराम से हुई, और इन इसको भी उन्होंने अपना गुरु बना लिया। और रुद्रकराम ने उन्हें सलाह दी कि अगर उनको अपना मन शांत करना है तो उन्हें तपस्या करनी चाहिए। अब जो रुद्रकराम थे उन्होंने गौतम बुद्ध को ये सलाह दी कि अगर तुम्हें अपना मन शांत करना है तो तुम क्या करो, तपस्या करो। तपस्या करने से तुम्हारा मन जो है वो शांत हो जाएगा। तत्पश्चात वह राजगृह से उर्वेला पहुँचे, जहाँ वो तपस्या में बैठे। ठीक है, अब वो उर्वेला में तपस्या कर रहे हैं, और 35 वर्ष की आयु में पीपल के पेड़ के नीचे बिहार गया में निरंजना नदी के किनारे पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ गया। ठीक है, तो जब वह मतलब कि तपस्या में बैठे तो बिहार गया वो जगह है, और यहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसके बाद जो गया था इसको बोध गया वो कहने लगे। तो आपको याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध गया में हुई थी। ठीक है, और यहाँ से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ गया। तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग किया था, और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब कि इतनी लंबी तपस्या उन्होंने की, तत्पश्चात उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और तब उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। और गया में, बिहार में गया है, वहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसे बोध गया कहा जाने लगा। तो आपको याद रखना है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, गौतम बुद्ध को। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश 5 संतों को दिया। ठीक है, काशी में जो कि यूपी में है, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया 5 संतों को। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, 5 संतों को दिया था, और उन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है वो कुशीनगर में सुबद को दिया था। ठीक है, तो उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबद को दिया था। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब क्या हुआ कि इन्होंने उसको मतलब कि अपना उपदेश दिया, तो उसके बाद कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कोई कहते हैं कि सुबद क्या मतलब कि भोजन करने के लिए गए थे, तो कोई कहता है कि उसने इनको मांस खिला दिया था, या कोई कहता है कि वो मशरूम लाया था जंगल से जो कि जहरीली निकल गई, जिनसे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसके बाद कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो अगर वो एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है, और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। ठीक है, और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। देखिए कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। तो इसमें मतलब कि जो लोग अपनी घर को त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए आना चाहते थे वो यहाँ रहते थे, और यहाँ मतलब कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। यहाँ सब बौद्धीय संघ था, और इन्होंने निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था। तो तब क्या हुआ कि जब ये अपने उपदेश देते थे
तो लोग इनसे पूछते थे कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे कि हमारी आत्मशुद्धि हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, अष्टांगिक मार्ग बताया, मतलब कि 8 रास्ते बताए। तो इस 8 रास्तों में क्या था कि सही समझ, मतलब आपको सही समझ रखनी है। दूसरा है कि सही इरादा रखना है, अच्छी बोली बोलनी है, अच्छे कर्म करने हैं, जीवन यापन आपको सही ढंग से करना है, प्रयास करना है और अच्छी चीज़ों को याद रखना है, ध्यान आपको लगाना है। तो ये अष्टांगिक मार्ग थे और इन अष्टांगिक मार्ग को प्रज्ञाशील समाधि कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि बौद्ध में कितने स्कंद है। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध में 3 स्कंद है और वो 3 स्कंद कौन कौन से हैं? प्रज्ञाशील समाधि। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग थे जो उन्होंने दिए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। उसके बाद देखिए कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है हीनयान, दूसरा है महायान। तो चलिए हम देखते हैं हीनयान को। तो इन्होंने गौतम बुद्ध को महापुरुष माना। इनके अनुसार जो गौतम बुद्ध है वो महापुरुष है। दूसरी तरफ महायान वालों ने गौतम बुद्ध को देवता माना। अब इनके अनुसार जो गौतम बुद्ध है वो देवता है। दूसरी तरफ हीनयान है, तो इन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की। और महायान है, इन्होंने मूर्ति पूजा की, मतलब कि गौतम बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा। तो हीनयान थे, इनके जो सारे ग्रंथ थे वो पाली में थे और जो महायान थे इनके आधे ग्रंथ संस्कृत में थे, मतलब पाली में भी थे और ज़्यादातर ग्रंथ जो इनके थे वो संस्कृत में भी थे, लेकिन हीनयान वालों के जो ग्रंथ थे वो पाली में ही थे। उसके बाद हम देखते हैं बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली विशेषता इसकी है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, क्योंकि यह लोगों की आम भाषा थी। तो उस समय लोगों की जो आम भाषा थी, मतलब आम बोली जाने वाली जो भाषा थी जन जन की, वो पाली भाषा थी। तो उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए ना। दूसरा है कि बौद्ध धर्म ने जातिवाद का क्या किया, विरोध किया। उसके बाद है कि इस धर्म का जो लक्ष्य था वो निर्वाण प्राप्ति था। इस धर्म ने कर्मकांड का खंडन किया और इसने संसार त्याग पर बल दिया। इनके अनुसार अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, आपको अपनी आत्मशुद्धि करनी है, तो आपको संसार का त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद है कि बौद्ध धर्म के साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। आपको याद रखना कि बौद्ध धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। और यह धर्म मध्यम मार्गी था। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको ना ज़्यादा करने की ज़रूरत है ना कम करने की ज़रूरत है, आपको मध्यम मार्ग का रास्ता चुनना है। मतलब कि घर त्याग दो, जितनी भी मोहमाया की चीज़ें हैं, जितना भी संसारिक सुख है उनको त्याग दो। तपस्या वगैरह करने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने कहा कि आप ईश्वर को मत मानो, आपको सिर्फ अपनी आत्मशुद्धि पर बल देना है। और जितना भी ये जातिवाद है इन सब का भी इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इसी जन्म में संभव है। अब इनके अनुसार जो मोक्ष है वो इसी जन्म में संभव है। इस धर्म को राज्य द्वारा सहायता मिलती थी। अब इस धर्म को राज्य द्वारा सहायता भी मिलती थी। अब जो मैंने अभी आपको संघ बताया था ना कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी, तो इस संघ को भी जो राजा थे उस टाइम में वो सहायता देते थे। अब वो कैसे सहायता देते थे, कौन कौन राजा मतलब सहायता देते थे, तो वो देते थे कि अशोक सहायता देता था और बहुत सारे राजा जो थे वो सहायता देते थे, मतलब कि भूमिदान में भी देते थे। तो इस धर्म में महिलाएं भी शामिल हो सकती थी तथा इसकी जो पहली भिक्षुणी थी वो प्रजापति गौतमी बनी। तो इस धर्म में ऐसा नहीं है कि पुरुष ही पुरुष शामिल हो सकते थे, महिलाएं भी इस धर्म में शामिल होती थी। और इस धर्म की जो पहली भिक्षुणी बनी थी वो प्रजापति गौतमी बनी थी। अब ये प्रजापति गौतमी कौन थी, ये गौतम बुद्ध की माँ थी, मतलब कि मौसी थी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। तो एक तरफ से माँ ही बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, बाकी पालन पोषण तो इन्होंने ही किया। उसके बाद है कि बौद्ध धर्म ने ईश्वर को नकारा है। उनके अनुसार मानव को आत्मज्ञान आत्मशुद्धि पर बल देना चाहिए। तो उन्होंने ईश्वर को नकारा है। इनके अनुसार मानव को सांसारिक मतलब मोहमाया को त्याग देना चाहिए और अपने आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बौद्ध धर्म से जुड़ी जानकारी थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।